हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 1 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पार्ट 7, हाशियाकरण की समझ। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। देखो क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों का मतलब है कि जिनका समुदाय के जिनके नंबर्स क्या हैं, कम है। देखो हम समझते हैं, अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। तो अल्पसंख्यक इन्हें कहा जाता है जिनकी जो संख्या है, जिनका समुदाय क्या है, कम है, नंबर जिनके क्या है, कम है, जिनकी जिसे पॉपुलेशन हम कहेंगे वो कम है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे कि मुद्दे जुड़े हैं, जबकि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। तो इसमें देखो, अगर पॉपुलेशन कम होती है तो आपकी आवाज़ कम उठाई जाती है, आपके लिए जो प्रॉब्लम्स उठ रही है उनका क्या होता है, जो सोल्यूशन ईजिली आपको नहीं मिल पाता है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। देखो, अगर आपकी क्लास में भी बात करो कि 10 बच्चे अलग, मतलब यूनिटी 10 बच्चे अलग बैठते हैं और कुछ बच्चे अलग बैठते हैं, तो क्या होगा, टीचर्स किसकी बात सुनेगा। मान लो टीचर ने पूछा कि कौन सा चैप्टर करवाना है, तो 20 बच्चे कह रहे थे कि 5वां चैप्टर कराना है और कुछ बच्चे कहते हैं दूसरा करवाना है, तीसरा कराना है। तो टीचर्स क्या कहेगा, मेजोरिटी पर देता है ना कि हाँ मेजोरिटी वाली बात सुनते हैं। तो इसी तरह मेजोरिटी मतलब कि बहुसंख्यक समुदाय, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस धर्म के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम ये भी कह सकते हैं, तो उनका क्या होता है, संस्कृति और समाज की क्या है, अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसी सूरत में छोटे आकार घाटे की बात साबित हो सकती है। संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं। इसीलिए जो छोटे जो समुदाय हैं या जिनकी संख्या कम है, उनकी क्या है, बात आगे तक पहुंच ही नहीं पाती और उनको नुकसान होता है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। अब देखो, कई बार क्या होता है, जब एक मेजोरिटी होती है और एक मेजोरिटी नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, जो जिनकी मेजोरिटी है ना, वो दूसरे वाले लोगों पर हावी हो जाते हैं, उन पे अपनी बातें थोपने लग जाते हैं। तो ये है, इसीलिए उनको क्या पड़ती है, सुरक्षा की प्रावधान की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान से बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति, कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और भी बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच तनावपूर्ण होते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब छोटे समुदाय के लिए और भी मतलब कि उनको सुरक्षा ज़्यादा असुरक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है। जब क्या होता है, जो अल्पसंख्यक और जो मेजोरिटी है और जो मेजोरिटी नहीं है, दो टीम से ना, तो जो मेजोरिटी नहीं है वो क्या करेगा, एक तो हावी हो जाएगा, मेजोरिटी वाले जो हैं वो क्या होंगे, दूसरी वाली टीम पर हावी हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या होगा, अगर उन दोनों के बीच में तनावपूर्ण व्यवहार है तो ये क्या हो जाएगी, उनकी असुरक्षा, जो अल्पसंख्यक है उनकी असुरक्षा ज़्यादा बढ़ जाएगी। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की संस्कृति, विभिन्नताओं की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। देखो, अब हमारा संविधान क्या कहता है, सबके लिए सुरक्षा की, सारे के सारे लोग क्या हैं, समान हैं। हमारे संविधान में भारत की संस्कृति, विविधता का मतलब है कि अलग अलग तरह के लोग एक ही जगह रहते हैं ना, तो विविधता की सुरक्षा की जाएगी, समानता होगी सबके बीच में, और न्याय की व्यवस्था सबके लिए क्या होगी, एक जैसी होगी। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों का साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो वो कहाँ जा सकता है, न्यायपालिका, और वहाँ पे क्या होगा, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत भी जा सकता है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए फटाफट इसके 4 क्वेश्चन है जिन्हें सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न, अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं। जो समुदाय संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, देखो अभी हम समझ चुके हैं, क्योंकि जिसका नंबर कम है उसे हम क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक। अल्प का मतलब कम, संख्या का मतलब संख्या, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों होती है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज, सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में जब बहुसंख्यक जो समुदाय है उसकी संस्कृति, समाज और सरकार की जो अभिव्यक्ति है वो क्या कर सकती है, सरकार को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में अल्पसंख्यक समुदाय का हाशियाकरण हो सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है, जो अल्पसंख्यक है उसका क्या हो सकता है, हाशियाकरण हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 3, भारत की संस्कृति विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है। भारत की जो संस्कृति है वो विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है। भारत की सांस्कृतिक विविधता संविधान में समानता और न्याय की स्थापना के द्वारा सुरक्षित की गई है। कि एक तो सांस्कृतिक विविधता संविधान में क्या कहा गया है, सबको समान
कहा गया है और न्याय सबके लिए क्या है, सेम है। इससे क्या की गई है, वो भारत की संस्कृति विविधता को सुरक्षित किया गया है। प्रश्न नंबर 4, भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो वह कहाँ अपील कर सकता है? वह सर्वोच्च न्यायालय में, वह न्यायालय में, पहले तो न्यायालय आएगा ना, तो न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।